हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम बात करेंगे एक नई इमरजेंसी ड्रग की जिसका नाम है लिडोकेन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लास की। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक एंड क्लास 1B एंटी अरेथमेटिक ड्रग से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि लिडोकेन कैसे काम करता है। बेसिकली लिडोकेन हमें तीन तरह के फंक्शंस देता है। सबसे पहला ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके ये हमारे नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशंस को प्रिवेंट कर देता है, जिससे हमें एक एनेस्थेटिक इफेक्ट मिलता है। दूसरा फंक्शन है सप्रेसिंग ऑटोमेटिसिटी इन कार्डिक सेल्स, जो बेसिकली हमारे वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में यूज होती है। इसमें क्या करता है, जो हमारे कार्डिक सेल जो ऑटोमेटिसिटी कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी उसको स्लो डाउन कर देता है। तीसरा फंक्शन है रिड्यूसिंग पेन ट्रांसमिशन। ये हमारे जो पेन ट्रांसमिशन के सिग्नल्स हैं उनको रिड्यूस कर देगा, जिससे हमें लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया की तरह हम इसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ लिडोकेन। सबसे पहले लिडोकेन को हम वेंट्रिकल अरिथमिया में यूज करते हैं, जिसमें ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और विब्रेशन को ट्रीट करता है। दूसरा हम इसे यूज करते हैं एज ए लोकल एनेस्थेटिक, जिसकी मदद से हम माइनर सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर्स करते हैं। थर्ड, हम इसे यूज करते हैं एज अ नर्व ब्लॉक, जिससे हम पेशेंट को रीजनल पेन से रिलीफ देते हैं। फोर्थ, हम यूज करते हैं बर्न और वुंड पेन मैनेजमेंट में, जिसमें हम इसको एज अ टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। फिफ्थ, हम यूज करते हैं इसको इंट्यूबेशन प्रोसीजर्स में, जिसमें ये एयरवे इरिटेशंस को रिड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं हम इसकी डोजेस की। तो लिडोकेन की डोजेस डिपेंड करती है कंडीशंस पर। अगर कार्डिक अरेस्ट है तो उसमें 1 to 1.5 mg पर केजी आईवी बोलस दिया जाता है और उसके बाद चलता है इन्फ्यूजन। दूसरा, अगर मुझे लोकल एनेस्थीसिया चाहिए तो मैं 1 to 2% सॉल्यूशन इंजेक्ट करूंगा लोकली। थर्ड, अगर हमें टॉपिकल एनेस्थीसिया चाहिए तो इसको हम अप्लाई करेंगे एज अ जेल, एज अ स्प्रे और एज अ पैच। फोर्थ, अगर मुझे कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन चलाना है तो ये चलेगा 1 to 4 mg पर मिनट इन अरिथमिया मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स की। लिडोकेन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला है डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस, जो कि होता है सीएनएस के डिप्रेशन से। दूसरा है हाइपोटेंशन, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। थर्ड है ब्रेडिकार्डिया, जो होता है स्लो हार्ट रेट की वजह से, क्योंकि ये ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज कर रहा था। फोर्थ है टिंगलिंग एंड नम्बनेस, जो कॉमनली देखने को मिलती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिफ्थ है सीजर एंड कन्फ्यूजन, जो कि देखने को मिलती है इन केसेस ऑफ टॉक्सिसिटी। अब बात करते हैं नर्सिंग रोल्स की। सबसे पहला है मॉनिटर ईसीजी एंड हार्ट रेट, जिससे हम ये पता लगा सकें कि पेशेंट को अरिथमिया या ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो रहा है। दूसरा, असेस ब्लड प्रेशर, ताकि हमें पेशेंट के हाइपरटेंशन का पता चल सके। थर्ड है ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, जैसे कि कन्फ्यूजन, सीजर और ट्रीमर्स। फोर्थ है चेक फॉर एलर्जिक रिएक्शंस बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें करना होगा। फिफ्थ है एजुकेट पेशेंट ऑन नम्बनेस एंड टिंगलिंग, जिसमें आप ये बताओगे कि ये इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं, ना कि परमानेंट। ऐसे ही मोर नर्सिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। लाइक, शेयर एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।